का रिएक्शन इस बार पाकिस्तान से ये मिल रहा है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, अभी हम आपको कुछ रिएक्शंस और सुनवाएंगे कि पाकिस्तान की लाल मस्जिद के जो लाल मस्जिद है पाकिस्तान में, वहाँ के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है, और जबकि इस मस्जिद के आसपास अटैक हुआ है। तो उन्होंने ये हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉमनर है और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, यानी ये तो मौलाना साहब हैं, ये भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक दिशा में नहीं है, और इसको लेके बड़ा रिसेंटमेंट है, वहाँ नाराज़गी है कि पाकिस्तान को ये पता ही नहीं चला कि कैसे और कब उसके ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने हैं और पाकिस्तान की सेना कर क्या रही थी। तो ये इसके भी रिपरकशन आप तय मानिए कि निकट भविष्य में आने वाले समय में हो सकते हैं। जया, निश्चित तौर पर, और ये समझने की जरूरत बहुत जरूरी है कि आखिर भारत ने ये हमला कैसे किया। पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था, हाल ही में जब ये हमला हुआ है तब भी पाकिस्तान की ओर से यही बात कही जा रही है कि भारत अगर हमला रोक दे तो हम भी नहीं कहेंगे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतना दम है, ये बात करने का वो दम रखता है कि ये कह रहा हो कि अगर भारत ये हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन तोमर जी, इसे किस तरह से देखा जाएगा कि इस बार पाकिस्तान को, हालांकि पहले भी कभी भनक नहीं लगी और इस बार पाकिस्तान को भनक नहीं लगी, भारत ने अपनी सीमा से ही उसके घर में घुसकर अटैक कर दिया, और अब पाकिस्तान की ओर से ये बात कहा जाना कि रोक दे हमला, हम भी नहीं कहेंगे, इतना दम नहीं। देखिए, मतलब 4-5 साल में हमने $100 बिलियन के वेपन्स खरीदे हैं, मतलब 9 लाख करोड़ रुपीस के हमने वेपन सिस्टम्स खरीदे हैं। तो हमारे पास फायर पावर है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हाँ, और हमारे पास उनकी लार्ज क्वांटिटीज़ हैं। जैसे ब्राह्मोस मिसाइल ले लीजिए, हमारे पास वो ब्राह्मोस मिसाइल का एक बहुत बड़ा जखीरा है। फिर उसके बाद हमारे पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। फिर हमारे पास जैमर्स हैं, उससे हम कम्युनिकेशन वगैरह जैम कर सकते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान के पास फायर पावर नहीं है, इसलिए वो इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है, और केवल वो इनडायरेक्ट वॉर कर सकता है हमारे साथ। डायरेक्ट वॉर पाकिस्तान हमसे नहीं लड़ सकता है, और हमको क्या है कि डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए, बिकॉज हम इनडायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते हैं पाकिस्तान से। मैंने पहले भी कहा था, हम डायरेक्ट वॉर लड़ सकते हैं, तो हमको डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए पाकिस्तान आर्मी से। और पाकिस्तान आर्मी बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहीं पर इसको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। हमको कम से कम POK तो लेना ही है, और हमको वॉर को एस्केलेट करना है। जैसे अभी बता रहे थे कि वो लाल मस्जिद के जो मौलाना साहब हैं, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका हम एडवांटेज तब ले सकेंगे जब हम इस वॉर को एस्केलेट करेंगे। अगर हम वॉर को एस्केलेट नहीं करेंगे तो बात वहीं दब जाएगी और गायब हो जाएगी, हम उसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर हम वॉर को एस्केलेट करते हैं तो उसका हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मौलाना लाल मस्जिद के मौलाना ने पाक आर्मी चीफ के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, तोमर जी दागी गई हैं। और अभी तक ये खबर मिल रही है कि 100 आतंकी ढेर हुए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी देखिए स्पष्ट संख्या हम नहीं कह रहे हैं, वो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये अभी तक जो एक्शन निकल के आया है भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत से ऑप्शंस अभी भी भारत के सामने खुले हुए हैं। पाकिस्तान के पास अब क्या है, वो क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान, जैसे मैंने बोला है कि उनके पास फायर पावर ही नहीं है। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास ब्रह्मोस की कोई तोड़ नहीं है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत वीक है। ऑलरेडी हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है पाकिस्तान के एयर स्पेस में, तो इसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, इंडिया को ही करना है सब कुछ। रिटेलिएट करने की कोई गुंजाइश नहीं? नो, कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता। उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो हमने ऑलरेडी गिरा दिए हैं। यू सी, आज हमने सुबेरे उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, और जो उनके पास F-16 है उन्होंने उनको बंकर में डाल दिया है। उनको डर है कि ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक आएगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास केवल अभी 100 एयरक्राफ्ट ही हैं
फाइट करने के लिए। और उनके बाद जो चाइना का जो है JF-17 है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट डिफेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो वजन बहुत कम ले जाता है, उसमें फ्यूल बहुत कम है, और वो एक बहुत बड़ा टारगेट है, और उसके एवियोनिक्स वगैरह सब आउटडेटेड हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई क्षमता ही नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हमको इसका फ़ायदा लेना है कि पाकिस्तान कि आर्मी में म्यूटिनी हो जाए या वहाँ मास रेजिग्नेशन हो जाए, वो लाल मस्जिद के जो मौलाना जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका बेनिफिट हमको तभी मिलेगा जब हम टेररिस्ट कैंप से हम पार्क आर्मी तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और ये बात पाकिस्तान भी जानता है तोमर जी के हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। भारत से हमें कैसे लड़ना उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई रास्ता। हर तरफ से, चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, और इसलिए केवल बयानों का सहारा लगातार लिया जा रहा है। हमारे साथ एसएल शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, पहले भी आपसे बात हुई इस विषय को लेकर, और जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी कई ऐसे ऑपरेशंस किए होंगे, आप भी कई ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रहे होंगे। किसी भी जवान के लिए इससे खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती। क्या आप अपने दुश्मन का इस तरह से खात्मा करें और उसे सबक सिखा दें? जय हिंद। जी जी सर। जय हिंद मैडम। देखिए क्या है कि ये जो आज की जो सिचुएशन बनी है, ये एक्चुअली बनना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने पहलगाम में ISI के थ्रू जो अटैक करा था, ये तो होना था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो रिटेलिएशन हुआ है थोड़ा 2 या 3 दिन लेट हो गया है। कारण क्या है कि जो 2 या 3 लेट होने की वजह से उन लोगों ने वो आतंकी कैंप से बहुत सारे लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया, और हाफिज सईद को भी उन्होंने वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसकी वजह से जो है कैजुअलिटी कम हुई। जो लास्ट जब अपन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस टाइम पे 395 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। अब जैसे जी अपन सोचते हैं कि भाई POK को अपने को लेना चाहिए, लेकिन आज जो जिस सिचुएशन में हम हैं, POK के जो लिबरेशन फोर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी POK भारत में आना चाहता है। तो एक भारत को थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा उससे। अब आई थिंक जैसे मुक्ति वाहिनी के साथ हम लोग थे, मैं 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ काम किया मैंने। तो हम लोग जब मुक्ति वाहिनी के साथ काम करते थे उस टाइम पे उस जैसा ही एक सपोर्ट अगर POK के लोगों को देंगे, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी अपने उसमें आ सकता है। लेकिन भारत ने बहुत सारी जो दूसरी एक्शन ली है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि इंडस सिंधु संधि को रद्द करना चाहिए, और अपने डिस्कशन के 2 या 3 दिन के बाद ही वो कैंसिल हो गया था जी। और दूसरा हमारा जो समुद्र के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है, उस इकोनॉमिक जोन को भी इंडिया ने जो है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया है, और मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा भी खत्म कर दिया है। आज जितनी भी ट्रेड है वो खत्म कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, वीजा खत्म कर दिए हैं। तो जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन जो भारत ने लिया है, उससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और टूटने पे क्या है कि इमीडिएटली अपने को बलूचिस्तान को जो है उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो बलूचिस्तान तो ऑटोमेटिकली वो अभी अगले 5 के अंदर या जो 6 असंतोष पनप रहा है एसएल शर्मा जी, उसका फायदा भारत कहीं ना कहीं उठा सकता है। लेकिन तोमर जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं शर्मा जी भी, कि आसिफ मसूद को या जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद, इन सबको तो पहले ही हटा लिया गया वहां से। भारत हमला कर सकता है, इस बात की जानकारी पाकिस्तान को थी, और बड़े बड़े आतंकी जो थे। इंपॉर्टेंट एक जानकारी और दे दूं कि सेना ने इस अटैक के पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन, और संस्कृत में लिखा, प्रहाराय सन्निहिता, प्रहाराय सन्निहिता, जयाय प्रसक्षिता। मैं संस्कृत का कोई विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन प्रहाराय यानी प्रहार निश्चित है, और इसी के साथ जयाय प्रशिक्षिता, हम प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं, इसलिए जय भी हमारी निश्चित है। तो संस्कृत के इस श्लोक के साथ वो आगे बढ़े। पहले अंग्रेजी में लिखा उन्होंने कि रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। जी जया, वो टू यू। बिल्कुल सही बात है। और सर, ये छोटे छोटे जो श्लोक है, यही
भारत को हौसला देते हैं, जवानों का जोश बढ़ाते हैं और इसी